हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो डॉट डिवाइन विद पूर्णिमा। आज हम देखेंगे कोड कार्ड्स और इन कोड कार्ड्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो रीडिंग हम करेंगे वो होगी पर्सनालिटी की। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। कोड कार्ड कैसे पढ़ते हैं और कोड कार्ड्स क्या होते हैं टैरो रीडिंग्स में। ठीक है, चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट कार्ड ऑफ द कोड कार्ड्स। गाइस, इसमें क्या होता है ना, कार्ड्स में 4 कोड कार्ड्स होते हैं जो कि माइनर अरकाना कार्ड्स में काउंट होते हैं। ठीक है, बट बिफोर दैट चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना जिससे कि नेक्स्ट सीरीज़ भी आपकी मिस ना हो जाए। ठीक है, एंड वीडियो को पूरा देखना। अगर आप पूरा कोड कार्ड इस तरह से लर्न करोगे तो आप कभी भी रीडिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट कार्ड है हमारा, जैसे कि अभी हम कोड कार्ड्स पढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि होता क्या है कोड कार्ड। ठीक है, जैसे कि फैमिली मेम्बर्स होते हैं, कोई फैमिली होती है, ऐसे ही हम टैरो में भी फैमिली काउंट करते हैं। ठीक है, टैरो फैमिली जिसे कहते हैं। अब उस फैमिली में क्या होता है, पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, बच्चे होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से कोड कार्ड भी टैरो की एक फैमिली होती है। ठीक है, जिसमें आपको दिखेगा कि किस तरह से लोग, इसमें लोगों के फ़ोटो दिखेंगी, इमेजेस दिखेंगी, कुछ सिंबल्स भी दिखेंगे जो कि हम लास्ट में दिखेंगे। ठीक है, अभी नहीं, सिंबल्स का भी हम लास्ट में एक बहुत अच्छी ट्रिक सीखेंगे इसमें। तो फर्स्ट कोड कार्ड जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं अपना वॉन्ड्स का। ठीक है, पेज ऑफ रॉड्स। ठीक है, सो अब पेज तो फर्स्ट कोड कार्ड हमने ले लिया। ठीक है, उसके बाद एक और कोड कार्ड आएगा, फिर एक और, फिर एक और, टोटल इज़ 4। ठीक है, तो वन सूट के ही हमारे पास कितने कोड कार्ड हो जाएंगे, 4 कोड कार्ड्स। ठीक है, तो हम इसमें से 4 में से फर्स्ट करते हैं पहले। ठीक है, तो पेज ऑफ रॉड्स जब भी आएगा तो आप क्या बोलोगे इसमें कि ये एक सबसे यंगेस्ट चाइल्ड होता है। जैसे कि हम इसमें देखेंगे कि ये जो पर्सन है इसकी एज हमें दिखेगी, ये एज होती है टिंडर एज। ठीक है, बिलो 16 ईयर्स। तो हम हमेशा एज को भी प्रिडिक्ट हम इस तरह से ही कर सकते हैं। इसमें एक पर्सन है, वो बच्चा दिख रहा है, उसने बहुत प्रिंस जैसे कपड़े पहन रखे हैं, मतलब वो अपने को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल समझता है, बहुत अट्रैक्टिव समझता है। और ये कोई ऐसी पर्सनैलिटी का बच्चा होगा जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव सा होगा। ठीक है, स्पेशली उसका जो करियर पाथ होगा, उसका कॉन्फिडेंस जो होगा वो बहुत हाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इसने दोनों हाथों से अपना वॉन्ड पकड़ रखा है, तो इसका मतलब इसका जो फोकस है वो अपने वॉन्ड को ही देख रहा है। तो यहाँ पर भी हमें दिखा रहा है कि ये फोकस इसका बहुत ज़्यादा क्लियर होगा, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और स्ट्रॉन्ग पावरफुल होगा, क्योंकि रॉड्स है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था, रॉड्स को हम वॉन्ड भी कहते हैं। ये हो सकता है कि एरीज, लियो या सैजिटेरियस राशि का होगा। ठीक है, सो कभी कभी टैरो कार्ड्स में आप ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कौन सा ज़ोडिएक साइन का पर्सन होगा। ठीक है, एंड उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि हम केवल पर्सन को ही कोड कार्ड्स में बताएं। ठीक है, और भी बाकी चीज़ें होती हैं जो कि हम अभी नेक्स्ट आगे आने वाले कोड कार्ड्स में देखेंगे। सेकंड कोड कार्ड देखते हैं वॉन्ड फैमिली का कौन सा है। ठीक है, ओके, हम पहले पेजेस से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आया पेज ऑफ स्वॉर्ड। ठीक है, ये भी आएगा एक, ये भी होता है एक बच्चा। और ये बच्चा कैसा है, जो कि जैसे कि हम देखेंगे बहुत ज़्यादा चालाक लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसका फेस रीड करो आप, इसका फेस देखना वॉन्ड्स में और इसका देखो, कुछ अंतर दिख रहा है। करेक्ट, तो ये बहुत ही ज़्यादा कनिंग लग रहा है, बहुत ज़्यादा इसकी आइज़ ओपन है, बहुत ज़्यादा सीरियसली देख रहा है वो सामने। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो लड़ने के लिए भी तैयार है, बट इंटेलिजेंट बहुत होगा। क्यों? क्योंकि ये स्वर्ड्स का है, इस फैमिली का बच्चा है। ठीक है, सो ये आता है पेज ऑफ स्वर्ड्स और इसके पीछे हमको दिखेंगे बादल। ठीक है, क्लाउड्स। अब जब भी हमें क्लाउड्स दिखेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर क्लाउड्स होने से क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं है, बट एक और चीज़ है यहाँ पर जो कि है इंटेलिजेंसी। ठीक है, इसने दोनों हाथों से अपनी स्वॉर्ड पकड़ रखी है, तो ये अपने को बहुत ज़्यादा कह सकते हैं एक ज़िद्दी मानता है, एक बहुत ज़्यादा अपनी बात मनवाने वाली एटीट्यूड रखेगा। ठीक है, और इसने भी अपने सर के ऊपर देखो जैसे प्रिंस की तरह लगा रखा है इसमें एक फेदर टाइप, तो ये भी हमें दिखता है इससे भी कि ये भी अपने को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझता है।
ठीक है, ये भी टिंडर एज ही होती है। नेक्स्ट टिंडर मतलब आ जाता है 18 ईयर्स तक। इसके बाद नेक्स्ट पेज देखते हैं, पेज फैमिली का कौन सा आ रहा है, आता है पेंटिकल्स। ठीक है, नाउ पेंटिकल्स में हमें कैसा दिख रहा है कि यहाँ पर भी इसके सर के ऊपर आप देखोगे, ठीक है, ये देखो इसके सर के ऊपर यहाँ पर एक फेदर सा लगा है, ये भी बहुत ज़्यादा रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, और साथ में इसके कपड़े सबसे ज़्यादा महंगे से लग रहे हैं, रेड कलर के हैं, पेंटिकल्स पैसा इसके हाथ में है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है पैसों को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस रहता है। ठीक है, बिज़नेस वाली फैमिली नहीं होती, जैसे बिज़नेस लोग करते हैं उनके बच्चे हो जाते हैं, तो वो ऐसे पेज ऑफ पेंटिकल्स को दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लास्ट पेज जो कि है हमारा पेज ऑफ कप्स। ओके, अभी देखना, अभी हम इसमें लास्ट में जो टेक्निक देखेंगे वो मिस मत करना, बिकॉज वो हमारी बहुत ही अमेजिंग टेक्निक होगी। ठीक है, अब पेज ऑफ कप्स में हमको दिख रही है एक बहुत ही सुंदर सी, बहुत सॉफ्ट सी फिश जो कि कप में से बाहर आ रही है। ठीक है, एंड ये जो लेडी है ये भी कोई बच्चा लग रहा है, बट इसने भी अपना बहुत सुंदर सा, जैसे आर्टिस्ट नहीं होते, बहुत ज़्यादा म्यूज़िक लवर हो गए, आर्टिस्ट क्रिएटिव लोग हो गए, उसकी तरह कपड़े पहन रखे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर भी ये दिखा रहा है एक इमोशनल पर्सन को, क्योंकि यहाँ वाटर आ गया, बट अगर आप इसका फेस देखोगे तो ये ऐसा लगता है ना खोई हुई है कहीं पर, तो यहाँ पे आ जाती है बहुत ज़्यादा फैंटेसी। ठीक है, सो अब हम देखते हैं चारों पेजेस की ट्रिक। एंड जब भी हमारे पास कोड कार्ड्स आते हैं, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं होता कि आप हमेशा पर्सन की पर्सनालिटी को ही बताओ, एज को ही बताओ, क्योंकि पेजेस हमारे को दिखाते हैं मैसेजेस समटाइम्स। ठीक है, तो अब देखते हैं इन चारों पेजेस में, हम देखेंगे एक पेज में जो कि कप्स का है उसमें फ़ीमेल है, बाकी तीनों में मेल्स हैं। इट मीन्स कि यहाँ पर फीमेल एनर्जी बहुत हाई है। ठीक है, हम पेजेस को हम मैसेजेस की तरह भी देखते हैं कि कोई इमेच्योर या चाइल्डिश पर्सन भी हो सकता है कोई 40 साल का आदमी हो और वो पेज ऑफ स्वर्ड की तरह हो। क्यों? क्योंकि वो इमेच्योर रहेगा, वो पेज ऑफ स्वर्ड है। तो हमेशा आई होप इसमें आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी पेजेस के लिए कैसे रीडिंग करी जाती है। ठीक है, तो इसको भी आप रीडिंग में यूज़ करना। ठीक है, और ऑल्सो जब भी हम पेजेस की बात करेंगे तो हमेशा पूछना कि पेजेस में ऐसा कौन सा पर्सन आपको याद आ रहा है। ठीक है, वेन एवर यू गेट कोड कार्ड्स, इसे हम कोड कार्ड्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कोड टैरो फैमिली से, जो कि है सेकेंड सीरीज़ ऑफ कोड कार्ड्स, जिसे हम कहते हैं नाइट। ओके, जैसे कि हमारे पास नाम से ही दिख रहा है, नाइट ऑफ स्वर्ड्स। ठीक है, अब देखो नाइट ऑफ स्वर्ड्स का क्या है, इसमें ये पर्सन बहुत ज़्यादा, इसमें इसकी तलवार पे भी ब्लड लगा हुआ है। इट मीन्स लड़ाई तो है, पर साथ में बहुत ज़्यादा एग्रेशन वाली लड़ाई है, चालाकी वाली लड़ाई है, माइंड वाली लड़ाई है, जैसे होता है कोल्ड वॉर जैसे कहते हैं, किसी को वर्बल एब्यूज़ कर देना, उस तरह की लड़ाई है। नाइट्स की बात जब भी हम करेंगे गाइस, तो ये कह सकते हो इट्स अ बिगर चाइल्ड। ठीक है, या फिर बड़ा बच्चा हो सकता है फैमिली का। ठीक है, तो ये पर्सन पेजेस की तरह इमेच्योर नहीं होगा, बट ये इसमें फुल ऑफ एग्रेशन होगा। इस पर्सन में नाइट्स में जिसमें भी हम बोलेंगे उनमें क्या होता है, आउटसाइड मतलब मूवमेंट को दिखाता है ये कार्ड। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है, इसकी जो एज रहेगी वो रहेगी मैक्सिमम 18 to 25। तो यहाँ पर हमको नाइट ऑफ स्वर्ड्स में दिखा रहा है कि ये पर्सन जो होगा एम्बिशियस हो सकता है, कहीं ना कहीं इसका दिमाग चल रहा है, जो कि इसको पता होता है इसे क्या चाहिए। तो ऐसे जवानी का जोश जैसे कहते हैं, तो यस यही है वो कार्ड जिसमें नाइट्स में आपको दिखेगा। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, नाइट ऑफ रॉड। ठीक है, तो गाइस नाइट ऑफ रॉड में क्या है, इसमें ये पर्सन थोड़ा सा, आप देखोगे येलो कलर इसने बहुत ज़्यादा कैरी किया हुआ है, और एक कैमेलियन भी इसके सर पे। ठीक है, अब वो क्या दिखाता है, वो इसका इंट्यूशन लेवल हाई बता रहा है।
इसमें फायर एनर्जी है, तो ये जो होंगे वो हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस। और जो हमारे पास स्वर्ड्स में थे, नाइट ऑफ स्वर्ड्स में, ये पर्सन कौन हो सकते हैं मुझे कमेंट्स में बताना, क्योंकि ये मैंने पहले वीडियो में बताया है। और अगर अभी आपने नहीं देखा है तो जाकर मेरी स्वर्ड्स की कोई भी सीरीज़ चेक कर लो, ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से हम ज़ोडिएक साइन बताते हैं, ठीक है। एंड ये पर्सन ने ग्लव्स पहना हुआ है, इट मीन्स ये बहुत ज़्यादा मेहनती होगा, ठीक है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होगा, बट ये ट्रैवल लवर होगा। क्यों? क्योंकि वॉन्ट्स आ गया, ठीक है। सूखी लकड़ी कहाँ मिलती हैं, आप मुझे कमेंट्स में बताना ज़रूर। सबसे ज़्यादा सूखी लकड़ियाँ स्पेशली वुड्स कहाँ मिलती हैं, कौन सी ऐसी जगह है? अगर आप पूरा टैरो कार्ड अच्छे से सीखना चाहते हो तो ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इसमें हम बात करते हैं पेंटिकल्स, पैसों के बारे में। अब हम इसमें देखेंगे इसके जो पहनावा है। सबसे पहले तो पेंटिकल्स के सर के ऊपर क्या है, कुछ पौधे से लग रहे हैं। और वो क्यों होंगे? क्योंकि पेंटिकल्स हमको अर्थ को दिखाता है, ठीक है। एंड यहाँ पर भी ये प्रोटेक्टिव है ये पर्सन, बट यहाँ हो सकता है कि इसकी जो लड़ाई होगी, इसका एम्बिशन होगा, वो पैसों से रिलेटेड हो, ठीक है। तो ये भी बहुत जवान, एम्बिशियस, जोशीले होते हैं। और साथ में इनका जो नेचर होगा वो बहुत डाउन टू अर्थ होगा। ये टॉरेंस हो सकते हैं, टॉरस राशि के हो सकते हैं, ठीक है। तो वर्गो हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। बट ये स्लो एनर्जी का, समटाइम्स ये इतना स्लो होते हैं कि स्टबर्न भी हो जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कितना स्लो लाइफ में अचीवमेंट देगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म सोच लेंगे, तो ये भी मैसेज आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट नाइट ऑफ कप्स। ओके, सो अब हम इसका फेस देखते हैं, ठीक है। कैन यू सी द फेस? इसका फेस बहुत ज़्यादा क्यूट सा नहीं लग रहा, जैसे चार्मिंग बॉयज़ होते हैं, ठीक है। उनकी पर्सनालिटी कितनी लविंग होती है, मतलब यू कैन नॉट इग्नोर दैम, ठीक है। ये सबको अट्रैक्ट कर लेंगे अपने चार्म से, और स्पेशली मेल फिगर। तो यहाँ पर सर पे इनके एक फेदर भी है, ठीक है। जो कि मैं हमेशा कहती हूँ, फेदर का मतलब क्या होता है? मैसेज, ठीक है। तो ये नई नई आइडियाज़, नई नई जो शीली चीज़ें नहीं होती, जो बहुत ज़्यादा एक्साइट कर देती हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी होती हैं, ये बातें इनके पास होंगी। परफेक्ट एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो पोएट हो गए, जैसे कि कवि हो गए, लविंग पोएट्री कर लेंगे। तो शायर, ज़्यादा शायरों के तो लव स्टोरीज़ बनती रहती हैं। तो इस तरह से ये पर्सन हो सकते हैं, बट नो डाउट ये पर्सनालिटी इनकी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी, ठीक है। इमोशनल होंगे। एंड अब हम देख लेते हैं इसमें जो सबसे मेन और फेवरेट स्टेप है, वो है हमारा नाइट्स के बारे में सारा देख लेते हैं, क्या हमको और समझ आ रहा है। ओके, सो जैसे कि हम यहाँ पर नाइट्स देख रहे हैं, ठीक है। आप देखना सारे नाइट्स में हमको मेल फिगर दिख रही है, ठीक है। कप्स में भी हमारे पास मेल ही है, फीमेल नहीं है। तो इट मीन्स ये इसमें मेल एनर्जी ज़्यादा डोमिनेंट रहती है, ठीक है। और ये सारे ही किधर देख रहे हैं? सामने। तो इट मीन्स ये सारे फोकस्ड होते हैं। एंड अगेन गाइस, ये कंफर्म है कि आपके लिए ये ज़रूरी नहीं होता है कि हमेशा पर्सन को दिखाए, ठीक है। अब पेजेस मैसेज थे, यहाँ मूवमेंट हो सकता है, एक्शन हो सकता है, ठीक है। कोई डिसीज़न लेना हो सकता है, ठीक है। कोई पर्सन हो सकता है कि 15 साल 16 साल का होगा और वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की तरह होगा, ठीक है, बहुत दूर की सोचेगा। तो इस तरह से भी आप अपनी रीडिंग्स में से इन्वॉल्व करना, ठीक है। आई होप ये वाला क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट कोड कार्ड की फैमिली, ठीक है। ओके, सो द किंग्स आर ऑन द कार्ड्स, किंग ऑफ रॉड्स, ठीक है। तो जब भी हम किंग की बात करते हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड आप मुझे ज़रूर बताना, क्या कोड कार्ड्स रीड करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है क्या? क्योंकि काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं मेरे जो कोड कार्ड से रिलेट नहीं कर पाते हैं, बट उनके लिए ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है कि कोड कार्ड्स को किस तरह से रीड करना है। तो आज जो मैंने आपको सारे टिप्स बता रही हूँ, इसमें मैं ये बहुत एक्सक्लूसिव और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं जो कि आपको मीनिंग रटने से कभी नहीं आएंगे, ठीक है। सो लेट्स डू स्टार्ट किंग ऑफ रॉड्स। तो जैसे कि मैसेज में आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि ये किंग एक मैच्योर आदमी हो जाएगा, लाइक अबव 30,
ठीक है, ऑलवेज वी से अबव 30। नाउ ये उसकी फुल पावर में आ गया है। ठीक है, जब भी हम किंग की बात करते हैं तो वो मेल एनर्जी हो जाती है, तो यहाँ पे हो जाती है फुल एनर्जी। एंड इसने अपना रॉड, इट मीन्स लाइक यू कैन से वॉन्ड पकड़ रखा है। और बहुत ही अमेजिंग चीज़ ये है कि ये फायर को डिनोट करता है, तो मतलब ये गुस्से वाला बहुत हो सकता है पर्सन, बट द गुड थिंग इज़ उसने अपने गुस्से को कंट्रोल कर रखा है। ठीक है, ये नाइट की तरह नहीं होगा कि यू नो कि उसका गुस्सा जो है, एंगर जो है, इश्यूज़ बनते रहेंगे। नहीं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइड पे रहेगा, कॉन्फिडेंट हो सकता है, सोशल हो सकता है, ट्रैवल बहुत करेगा, सात्विक हो सकता है, मतलब क्या वो जिस भी रिलीजन में होगा उसको फॉलो करेगा। तो आई होप आपको काफ़ी इंसाइट्स मिल गई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं किंग में, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, इससे आपको कोई किसी की याद आती है तो मुझे बताना। ठीक है, किस पर्सन की याद आपको आती है? सबसे पहले कोई भी कोड कार्ड आएगा, यू हैव टू थिंक अबाउट दैट कि ऐसा कौन सा पर्सन है जो इस कोड कार्ड की तरह है। ठीक है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। नाउ व्हेनेवर यू से किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, तो यहाँ पर माइंड से इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है पूरे टैरो कार्ड में। वाई? बिकॉज इट्स अ किंग एनर्जी ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, एंड देन हम यहाँ देखेंगे इसके आसपास जो है वो भी यहाँ पर क्लाउड्स आ गए, तो इट मीन्स क्लैरिटी इसके हाथ में है। ठीक है, सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा माइंड से इंटेलिजेंट हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं जो मैनिपुलेटिव हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा चालाकी से कुछ भी कर सकते हैं। तो ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है। नेक्स्ट देख लेते हैं किंग ऑफ कप्स। अब गए, अब देखो किंग ऑफ कप्स के हाथ में है कप। ठीक है, और बड़ा सा कप है। ठीक है, और पीछे वाटर दिखेगा, टर्बुलेंट वाटर। बट अब इसका मतलब क्या है कि वाटर होते हुए भी उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रखा है। ऐसी सिचुएशन में भी जहाँ पर सब कुछ बिगड़ा हुआ है, जहाँ सब ख़त्म हो रहा है, फैमिली प्रॉब्लम चल रही हैं, रिलेशनशिप टूट रहे हैं, उसने अपना इमोशनल बैलेंस नहीं ख़राब करा। क्यों? क्योंकि वो किंग ऑफ कप्स है। इसके कपड़े देखो कितने सुंदर हैं। तो जब भी हम कप्स की बात करते हैं, जैसे शायर होते हैं, जैसे कवि मैंने बताया आपको, तो ये ब्यूटीफुल से कपड़े रखते हैं हमेशा, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ब्यूटी और कप्स एक साथ चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा किंग ऑफ कप्स, मैच्योर पर्सन। ठीक है, एंड लास्ट किंग हम देख लेते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो नाउ किंग ऑफ पेंटिकल्स को आई ऑलवेज से अ शुगर डैडी। ठीक है, जैसे आपने ये शुगर डैडी टर्म सुना होगा, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं कि, तो व्हाट इज़ दिस शुगर डैडी इज़ ऑल अबाउट, और इन टैरो इट्स किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इसमें क्या होगा, पेंटिकल्स मतलब पैसा बहुत ज़्यादा होगा। आप कोई भी वेल्दी फैमिली उठा लो, अंबानी उठा लो, कोई इंडिया फैमिली उठा लो, बाहर की उठा लो, सो दैट गोज़ विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पैसों की कोई कमी नहीं है। एंड इसके आसपास आपको दिखेंगे वाइन, ये वाइन यार्ड में। एंड गाइस, वाइन यार्ड बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली गार्डनिंग होती है, और यहाँ से उसको बहुत पैसा मिल रहा है। तो ये बिजनेसमैन्स हो सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स हो सकते हैं, हु इज़ वेरी प्रैक्टिकल अबाउट मनी। ठीक है, सो इस तरह से, और इसका फेस पूरा कह सकते हैं, इसको देख के एक कार्ड याद आ रहा होगा आपको, माइनर अरकाना। जस्ट गो एंड चेक मेरी सीरीज़ में 4 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो अगर किसी पर्सन का एटीट्यूड 4 ऑफ पेंटिकल जैसा है तो बहुत चांसेस है वो किंग ऑफ पेंटिकल्स ही बनेगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होंगी इनसाइट्स। आप देख लेते हैं किंग ऑफ टैरो हमें क्या दिखाते हैं। ठीक है, अभी कोई भी पर्सन आता है, ठीक है, कोड कार्ड्स में, तो डेफिनेटली हम रीड तो करेंगे, बट हमको इस तरह से रीड करना है कि क्लैरिटी आए। ठीक है, आप देखो इन दोनों का फेस जो है वो हाफ फेस है, इन दोनों का फुल फेस है। क्या इससे भी आपको कुछ समझ आ रहा है? लेट मी इन द कमेंट्स। और आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसमें क्या लग रहा है मुझे ज़रूर बताना। ओके, एक चीज़ और, किंग की जब भी हम बात करते हैं, ठीक है, किंग दिखाता है कंट्रोल को, डोमिनेंस को। ठीक है, सो नेवर कंफ्यूज्ड कि आपको हमेशा पर्सन
के बारे में ही मैसेज आएगा, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि पर्सन से अलावा आपको कोई कंट्रोलिंग और बहुत डोमिनेटिंग फिगर के बारे में बता रहा है, किसी का बिहेवियर हो सकता है ऐसा, ठीक है। सो यू हैव टू चेक इट आउट कि वो कौन सा मैसेज है जो कोड कार्ड हमें बता रहा है, ठीक है। एज फैक्टर मैंने बता दिया आपको। सो आई होप ये आपको इंटरेस्टिंग सीरीज़ लगा होगा। एंड लास्ट कोड कार्ड में हम देख लेते हैं। ओके, किंग, इट्स अ क्वीन एनर्जी नाउ। सो माय फेवरेट क्वीन एनर्जी इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। अब वेन एवर वी टॉक अबाउट क्वींस ना, जब भी हम रानी की बात करेंगे तो हम कहेंगे इमोशंस। हालांकि ये स्वॉर्ड का कार्ड है, बट हम इसमें स्वॉर्ड नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे इसमें इमोशंस, क्योंकि ये फीमेल के पास है। एंड साथ में हम बोलेंगे नर्चरिंग, हीलिंग एंड इंट्यूशन, ठीक है। तो अब क्वीन ऑफ स्वर्ड्स है, तो पहली बात तो क्वीन तो ठीक है, बट स्वर्ड्स है वो इंटेलिजेंट, वो ब्यूटी विद ब्रेन सुना होगा ना, तो वही है ये क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। अब इसके आसपास देखो कितना रेडनेस, रेड फ्लावर है, वो भी रोज़, और उसने क्वीन भी है ये। तो क्या लग रहा है आपको इससे? तो ये एक ऐसी फीमेल होगी जो कि अपने आसपास ब्यूटीफुल चीज़ें तो रख लेगी, बट वो बहुत चालाक भी होगी। तो उसको इतना ज़्यादा नहीं रहेगा कि बहुत इमोशनली उसको फील हो, ठीक है। तो वो एक अच्छी बिजनेस वूमेन भी बन सकती है, ठीक है। बस उसके आसपास उसको अच्छा रखना आता होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वीन, जो कि है वो रॉड्स, क्वीन ऑफ रॉड्स। नाउ गाइस, I can say Queen of Rods is something like my mother, I guess. So because Queen of Rods is some ऐसी पर्सनालिटी होगी जिसको सब जानते होंगे, ठीक है। वाई? इसका रीज़न है सनफ्लावर, इसका रीज़न है वॉन्ड, इसका रीज़न है सन, ठीक है। सो इसकी सोशल लाइफ बहुत लाइमलाइट में रहेगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज आप देख रहे हो इसका फेस, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा है। इट मीन्स फायरी एनर्जी बहुत होगी, पैशनेट होगी, और साथ में रिलीजियस हो सकती है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो सकता है। वेन एवर इट इज़ अबाउट इंट्यूशन, तो क्वीन ऑफ रॉड्स का इंट्यूशन अमेजिंग होगा, ठीक है, क्योंकि ये सेल्फ लव को बहुत ज़्यादा बिलीव करेगी, ठीक है। सो और एक चीज़ और जो मैं लास्ट में बताऊंगी इंटरेस्टिंग सी, उसे मिस मत करना, वो भी बहुत अमेजिंग सा है। बट क्वीन ऑफ रॉड्स इज़ ऑल अबाउट फायर एनर्जी। क्वीन ऑफ कप्स, ओके, क्वीन ऑफ कप्स में हमें दिख रहा है एक फीमेल जो बहुत सुंदर सी लग रही है, ब्यूटीफुल सी। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ माई मदर्स, आई कैन रिलेट दिस। ओके, सो दिस इज़ वेरी इमोशनल लेडी जो पानी के आसपास है, तो बिकॉज इट्स अ क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वाटर, बट शी इज़ नॉट हैप्पी बिकॉज वो पानी पी नहीं रही है, उसके दोनों हाथ से उसने पानी पकड़ रखा है। इट मीन्स कप पकड़ रखा है, होल्ड कर रखा है, इफ़ यू कैन सी दिस, ठीक है। इट मीन्स कि वो सुंदर है, इमोशनल है, ब्यूटीफुल है, बट हैप्पी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इमोशनल ब्लॉकेज यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो गाइज नाउ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में आती है ग्राउंडिंग एनर्जी। तो सबसे पहले हम इसमें ज़ोडिएक साइन भी देखेंगे, बट पहले हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं। एक फीमेल है क्वीन, तो ये भी है, बट पैसों की, इसके पास पैसा बहुत होगा, ठीक है। सो अगेन इंट्यूशन और ब्यूटीफुल, नर्चरिंग, केयरिंग, ये सब होगा, बट विद मनी। सो इस तरह से हम क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को कनेक्ट करते हैं। एंड इसके पीछे होंगे माउंटेन्स, तो मतलब इसकी लाइफ में इसने बहुत कुछ अचीव किया होगा, ठीक है, जो कि पैसों से रिलेटेड, बिजनेस वुमेन, बैंकिंग, इस टाइप से हम इसमें आ सकता है। अब जो एक लास्ट ट्रिक है जो देख लेते हैं, एंड विच टैरो कार्ड ऑफ क्वींस यू रिलेट मोस्ट, मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में, ऐसा कौन सा टैरो कार्ड है इन चारों में से जिससे आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, स्वॉर्ड, वॉन्ड, कप्स या फिर पेंटिकल्स। इफ़ यू आर आस्किंग मी, so I connect with most with, like, I want to connect with pentacles
but I am more of rods, I guess. I don't know why. So let me know yours view also. ठीक है. Okay, one thing now. हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जैसे कि मैंने बताया कि क्वींस हमेशा फीमेल को दिखाती हैं, बट या फिर एज को दिखाती हैं, बट यू ऑलवेज हैव टू आस्क कि इसमें से कोई मैसेज तो नहीं है. ज़रूरी नहीं है कोई पर्सन की बात हो रही हो. ओके, नाउ दिस कुड बी ए ईगोइस्टिक पर्सन. ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सन जो होगा एक रिलीजियस हो सकता है, बहुत पूजा पाठ करने वाला, या फिर ये वाली पर्सन हो सकती है जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होगी, बट वो इमोशनली केयरिंग और लविंग होगी. ठीक है, और या फिर वो पेंटर हो सकती है, आर्टिस्टिक हो सकती है. तो यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट टैरो कार्ड्स इज सेइंग. ठीक है, सो आई होप गाइज आपको ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा अमेजिंग इंटरेस्टिंग लगी होगी. एंड लेट्स सी द होल टैरो फैमिली नाउ. व्हाट वी कैन सी नाउ. ठीक है, क्वीन हम इसको थोड़ा सा साइड रखते हैं सो दैट वी कैन सी द होल पिक्चर. Queens, okay, and then we will find the king of the queens, king of pentacle, cups, swords and wands. Then we have child, that is knight. Okay, knight. No, it's knight. It's knight and it's knight. And last child is pages. That is page, page, page and page. Now what I'm saying you is this. ये फैमिली हो गई कंप्लीट. ठीक है, कैसे? आई विल टेल यू जस्ट अ सेकेंड. यहाँ पे आप देखोगे एक फैमिली है जिसमें वॉन्ड्स की फैमिली है, जिसमें मेरे पास क्वीन है, किंग है, नाइट है और पेज है. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सोशलाइजिंग फैमिली. दूसरी फैमिली है जो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो, क्वीन है, किंग है, नाइट है, स्वॉर्ड है. इसमें आप कह सकते हो जैसे कि लेट मी टेल यू, आई वोंट टेल द नेम, बट ऐसी बहुत सारी लॉयर फैमिलीज़ आपने देखी होगी, जुडिशियल फैमिली. तो लॉ से रिलेटेड ये फैमिली आप कनेक्ट कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट वी कैन से, and I always say whenever there is money there is always Ambani on the cards, right? So this could be Ambani kind of family जिसमें पैसा बहुत होगा. And last but not the least is very strong emotionally strong family जिसमें ड्रामा बहुत हाई होगा. ठीक है, इमोशनल ड्रामा. सो लेट मी नो गाइज, इसमें से कौन से कार्ड से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो. ठीक है, just a second, I will show you this like this. ठीक है, and if you can connect with this, let me know. This is kind of a whole tarot card family. ठीक है, now I will show you something else जो कि मैं दिखाने वाली हूँ आपको एक और चीज़. ठीक है, that is my personal notes. Now you can see कि I have made this personal notes. Whenever you read tarot readings now you always find symbols. ठीक है, can you just relate with any of the symbols and comment below कि which symbol are you connecting the most? Snake, lion, there's some zodiac signs. Now this is zodiac signs, okay, last ones. But which is the symbol that you are connecting the most? Let me know. ठीक है, so I hope you like this series of code cards. Okay, so मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में जो कि होगी अबाउट मेजर अरकाना. ठीक है, सो प्रैक्टिस योर माइनर अरकाना सीरीज़ एंड लेट मी नो कोई भी आपको इशू आ रहा है इसमें तो वी कैन डिस्कस इन द कमेंट्स ऑल्सो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. एंड मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे फॉर गेटिंग द यू कैन से कंसल्टेशन फॉर कुंडली रीडिंग और टैरो रीडिंग. ठीक है, और यू कैन जस्ट connect in the comments with me for any queries related to tarot reading learning. Thank you so much everyone for watching.